केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह संविधान गौरव अभियान के लिए शिमला पहुंचे। होटल पीटरहॉफ में उन्होंने कार्यकर्ताओं के बड़े समूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान जागरूकता के लिए चला रही है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी भी संविधान के मूल्यों के बारे में जाने, इसके लिए अभियान शुरू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक देशव्यापी स्तर पर अभियान प्रारंभ किया है। संविधान पर्व जिसका नाम रखा गया है और जागरूकता पैदा करनी कि संविधान के प्रमुख बिंदु क्या है और संविधान का संरक्षण करने, उसके मूल्यों का पालन करने, उसकी मर्यादाओं को बरकरार रखने और उसकी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गत 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से, उनके द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा क्या क्या भिन्न भिन्न कार्य किए गए, कुछ एक मील के पत्थर भी रहे। और ये इसलिए भी करना आवश्यक महसूस हुआ कि कुछ एक समय से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक दुष्प्रचार देश भर में प्रारंभ किया गया है। एक दुष्प्रचार प्रारंभ किया गया है, ये भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस ने तो संविधान का बड़ा संरक्षण किया हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान विरोधी है। लेकिन आज का ज़माना है तर्क, तथ्य और तुलना। तो आप सारे पत्रकार बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास पुराने रेफरेंस भी हैं, तो हमारी आपके साथ प्रार्थना रहेगी कि तर्क भी ढूंढा जाए, तथ्य क्या है इसकी शिनाख्त की जाए और तुलना की जाए कि पहले क्या था 70-80 वर्ष में। लगभग 88 बार कांग्रेस की सरकारों ने 356 अनुच्छेद का उपयोग या दुरुपयोग किया है केवल सरकारें भंग करने के लिए। और जब भी संविधान का संशोधन कांग्रेस की सरकार के द्वारा हुआ तो उसके पीछे की मंशा थी कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी का हित खतरे में था, उसको बचाने के लिए या अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा, खासतौर पर वे गांधी परिवार पर हमलावर नजर आए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस लंबे वक्त से दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। कांग्रेस की ओर से लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए 88 बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि एक बार तो कांग्रेस ने सियासी माहौल देखकर लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल ही 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए संविधान से खूब खिलवाड़ किया और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए शाहबानो केस में कोर्ट के फैसले को ही पलट डाला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी संशोधन किए वे सभी संशोधन जनहित को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि आखिर में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति वे क्यों करते हैं। कांग्रेस ने 3 तलाक खत्म करने, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने और महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण देने जैसे बड़े कदम क्यों नहीं उठाए। जहाँ वहाँ आप अभी जिक्र हो रहा था शाहबानो के कानून का, यहाँ देखिए ट्रिपल तलाक। तुष्टीकरण की राजनीति ये करते रहे, लेकिन इनके पापों का प्रायश्चित मोदी जी ने किया, जो उस समाज की बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए। इसी प्रकार EWS का लाया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। आप क्यों नहीं ला सकते थे? आप तो गरीबी हटाओ कब से कह रहे थे 4 सालों से, लेकिन आपने गरीबी के नाम पर वोट लिया, उसको गरीब रहने दिया ताकि उसकी गुर्बत को आप शोषित कर सके। इस सरकार ने गरीब को सशक्त किया कि वो अपनी रोजगार स्वयं कमा सके। आपने रोजगार के लिए जो वैश्विक इस समय विकल्प हैं दुनिया भर में, वो उसके सामने लाए, उसकी जागरूकता पैदा की। लाल किले से मोदी जी ने आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। इस देश में स्टार्टअप की संख्या मात्र 350 थी। लोगों को समझ भी नहीं था कि स्टार्टअप शब्द का अर्थ क्या। आज बढ़कर के उसकी संख्या 1.5 लाख से ऊपर हो गई और
दुनिया में हम तीसरे दर्जे पे आन खड़ा हुए। इसका मतलब है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, लेकिन आपने अपनी परिवारवाद को बरकरार रखने के लिए उनको पीछे रखा और दुहाई दे रहे अम्बेडकर की। अम्बेडकर जी को चुनाव अगर हरवाने का काम किया तो आपने किया 1952 में, बाई इलेक्शन हरवाने का काम किया तो आपने किया। जब उनका स्वर्गवास होता है दिल्ली में तो उनके मृतक शरीर का निरादर किया तो आपने किया, और उसके बदले में उनको मुंबई जाकर उनका संस्कार हुआ। इस सरकार ने तो नहीं ऐसा किया, बल्कि 5 स्थल शनाख्त किए जिनका ताल्लुक मोदी जी के साथ था। महू जिनकी जहाँ उनकी पैदाइश हुई मध्य प्रदेश, लंदन जहाँ उनकी तालीम तरबियत हुई, शिक्षा हुई, उन्होंने ग्रहण की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया, उनसे जुड़े हुए 5 स्थानों पर स्मारक बनाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने तो भारत रत्न तक नहीं दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार से पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में आने से पहले उन्होंने 10 गारंटियां दी, उनका क्या हुआ है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़।